नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में लगातार सियासी भूचाल मचा हुआ है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार में देखिए जिस तरीके से सियासी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, बड़ी जानकारी इस वक्त की। किसी भी वक्त राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक अभी भी जारी है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर सकते हैं, ये बड़ी जानकारी। किसी भी वक्त राज्यपाल से मुख्यमंत्री की ये मुलाकात हो सकती है, हालांकि समय अभी तय नहीं है। और पटना में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक अभी भी जारी है। बीजेपी के मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीतीश के फैसले के बाद से बीजेपी रणनीति का ऐलान करेगी, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी कोटे के एक मंत्री ने इसका ऐलान किया है। अमृत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। अमृत, क्या कुछ जानकारी इस वक्त की? देखिए, जानकारी तो ये है कि बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है जी। और अब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पर सबसे बड़ी बात ये है शिवानी की जिस तरीके से लगातार इस मसले पर अलग अलग बातें की जा रही थी और इस पर विचार विमर्श किए जा रहे थे, तो अब ये सुगबुगाहट काफी तेज भी एक तरफ हो गई है और दूसरी तरफ देखिए अब इसमें एक नया एंगल भी सामने आ गया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं, वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे, यानी नीतीश कुमार की उन्हें बर्खास्त करने से पहले वो इस्तीफा दे देंगे। पर अब जो हालात है, जो बयान सामने आ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं दाव पेच की भी गुंजाइश अब नजर आती है। ये हो सकता है कि इसमें फ्लोर टेस्ट का वक्त आए और इसमें थोड़ा ये लंबा प्रक्रिया चले, और अगर ये प्रक्रिया लंबी चलती है तो कहीं ना कहीं तोड़ने की भी कोशिश कई विधायकों को होगी, ये भी तस्वीरें सामने आ सकती है। और इस वक्त सबसे बेहद खास खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा है। और ये पहले खबर सामने आ रही थी कि 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में मुलाकात कर सकते हैं, राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गई। पर अब ये जो है, अभी आप देख सकते हैं, देखिए 1 बज चुके हैं पर अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात नहीं की उन्हें। और जो इसमें है, ये अभी तो घंटों की तब्दीलियां हैं, पर आने वाले वक्त में ये वक्त और भी बढ़ेंगे और उसके बाद अलग एक जो सियासत है वो नजर आएगी बिहार में। क्योंकि अगर इसे आगे बढ़ाया जाता है, अगर इस मामले को उठाने की कोशिश की जाती है, तो इसमें कई पार्टियों को नुकसान हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान की जो अभी तक स्थिति बनी हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है कम संख्या है। तो ऐसे में वहां भी कई विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। पर जो अभी हालात है उनमें नीतीश कुमार अगर राज्यपाल से मुलाकात करते और जिस तरीके से आरजेडी खेमे में बैठकें हुई और उसके बाद नाम पर सहमति बन गई कि नीतीश कुमार ही उनके नेतृत्व में ही सरकार बनाई जाएगी और तेजस्वी यादव जो है वो डिप्टी सीएम होंगे, तो ये जो पेच फंसा हुआ था ये अब क्लियर है। तो अब कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इसमें वक्त लग सकता है, पर सत्ता परिवर्तन बिहार में जाहिर तौर पर होने वाला है और मुलाकात के बाद और स्थितियां स्पष्ट होती नजर आएंगी। हालांकि तमाम आरजेडी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से बैठकें की गई और तमाम मसलों पर यहाँ विचार विमर्श किया जा चुका है। और इसी के साथ सबसे खास ये भी है कि अभी आरजेडी खेमे और जेडीयू खेमे में दोनों ही खेमों में अपने विधायकों, अपने नेताओं और अपने सांसदों को सख्त हिदायत दोनों ही पार्टी के मुखिया ने दी है कि अभी आप कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं बोलेंगे। आरजेडी ने तो अपने जो पैनलिस्ट हैं, जो प्रवक्ता है, उन्हें बर्खास्त फिलहाल किया हुआ है कि आप इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जो आधिकारिक बयान है वो तेजस्वी यादव की तरफ से दिए जाएंगे, जगदानंद सिंह की तरफ से दिए जाएंगे, लालू प्रसाद यादव तो दे ही सकते हैं। इधर नीतीश कुमार ने भी अपने विधायकों और सांसदों को बोला है कि देखिए यहाँ कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं ऐसी स्थिति ना आए कि यहाँ से कोई विधायक टूटे। तो इस पर भी बेहद गंभीरता दिखाई जा रही है। ठीक है अमृत, आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आगे भी लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। और बिहार की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है 1:30 बजे, बड़ी जानकारी इस वक्त की। दोपहर 1:30 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है, क्या कुछ सामने आ सकता है। राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांगा है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। समय मिलते ही मुलाकात करेंगे राज्यपाल, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और 1:30 बजे बीजेपी कॉन्फ्रेंस करने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। चिराग पासवान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए ये लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। दिल्ली में 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राजनीतिक घटनाक्रम पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या अगला कदम हो सकता है? पार्टी की तरफ से दोपहर 1:30 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और संवाददाता अमृत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमृत, देखिए, राज्यपाल की भूमिका क्या होगी, कब समय दे सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? नीतीश कुमार की कब होती है और इस मुलाकात के बाद राज्यपाल का क्या होता है, ये बेहद खास है, क्योंकि उसके बाद जो स्थितियां हैं, 2-3 स्थितियां, उनमें से कौन सी स्थिति बिहार में देखने को मिलती है, ये अपने आप में खास होगा। इसलिए मैंने इससे पहले आपको जिक्र किया कि अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है बिहार में, तो हो सकता है एक बड़ी मुश्किल के सामने आए छोटी पार्टियों के सामने, तो ये बेहद खास है। और देखिए, यहाँ पर अब इससे पहले राज्यपाल दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने इन तमाम मसलों पर जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर उन्होंने रायशुमारी की, उस पर भी तैयार भी नजर आ रहे हैं। और अब जो की तस्वीरें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करने जाने वाले हैं, अब से थोड़ी देर बाद वो मुलाकात होगी, तो उसके बाद नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं अभी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर किसी भी चीज की पुष्टि नहीं हुई है, बिल्कुल, तो ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पर मुलाकात के बाद या नीतीश कुमार इस्तीफे की पेशकश करते हैं, क्या वे कहते हैं कि आज उनके समर्थन में है, तो कैसी स्थिति सामने आती है? अभी जो स्थिति है, बीजेपी के जो नेता है वो खुलकर कह रहे हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने मंत्रालय से अपने सामान मंगा लिया, सामान तो मंगा लिया, पर खुलकर ये बातें बीजेपी की तरफ से अब कही जा रही हैं कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। तो अब कैसी नौबत आती है, क्या? और हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्वप्निल सोनल भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए स्वप्निल, ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राज्यपाल से समय मांगा है नीतीश कुमार ने मिलने के लिए, ऐसे में क्या राज्यपाल से मिलकर वो इस्तीफा सौंप सकते हैं? क्या इस मुलाकात के कौन से मायने निकाले जा रहे हैं? है ये कि अब राज्यपाल से समय मांगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्यपाल ने से 4 बजे का समय मांगा गया है और 4 बजे जब राज्यपाल अगर समय देते हैं तो नीतीश कुमार मिलेंगे। अब प्रोसीड्यूर ये है, प्रोसेस ये है कि नीतीश कुमार पहले अपनी कैबिनेट को बर्खास्त करने की सूचना देंगे कि मैं फला फला लोगों को बर्खास्त करता हूं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक स्टैंड क्लियर हुआ है, जैसा आप बता भी रही हैं कि हम इस्तीफा, बीजेपी के मंत्रियों ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, नीतीश के मूव का वेट करेंगे। तो अब नीतीश के पास ऑप्शन ये है कि अगर नीतीश कुमार जाते हैं राज्यपाल के पास, तो वो जाकर के राज्यपाल को कहें कि मैं 16 मंत्री जो बीजेपी कोटे के हैं उनको मैं बर्खास्त करता हूं, और उसके बाद ज्वाइंट एक मोमेरेंडम दिया जाएगा, एक विज्ञप्ति दी जाएगी जिसमें कि लिखा होगा, उसमें कि जो भाषा है उसको मैं बताता हूं, कंटेंट जो है उसको होगा कि हमारे पास 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी, यानी जेडीयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट मिला के संख्या गणित ये बनती है, जिस पर सभी विधायकों के हस्ताक्षर हैं, पार्टी प्रमुख का की सहमति है, और राज्यपाल हमें सरकार बनाने के लिए न्योता दे, बुलाएं। उसके बाद राज्यपाल जो है वो समय देंगे कि आप फला फला डेट को फ्लोर पर अपनी बहुमत साबित कीजिए, या संख्या बल पूरी है तो आप सरकार बनाने के लिए आ सकते हैं। राज्यपाल को अगर लगेगा कि संख्या बल पूरा है, कैलकुलेशन पूरा बैठ रहा है, तो वो फ्लोर पे नहीं जाएंगे, वो सीधे कहेंगे आप फला तारीख को शपथ ग्रहण कर सकते हैं, आप आ जाइए, क्योंकि संख्या बल देखी जाएगी। उसके बाद होगा ये कि फिर नीतीश कुमार अब ज्वाइंटली एक बैठक करेंगे, ये आगे होना है, ये तय है, ये कंफर्म सोर्सेज से बता रहा हूँ कि दोनों पार्टियों की बैठक होगी, ज्वाइंट बैठक होगी, जिसमें राजद के सारे विधायक होंगे, उसमें जनता दल यू के सारे विधायक होंगे, कांग्रेस के विधायक होंगे और लेफ्ट के विधायक होंगे, और उसको ज्वाइंटली मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, जिसको नीतीश और तेजस्वी और अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के बिहार के सीनियर लीडर हैं, भक्त चरण दास जो सीनियर लीडर हैं, वो बैठ के उसको संबोधित करेंगे, और उसके बाद ये तय होगा कि किसको कौन पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो अब प्रक्रिया बहुत तेजी से चलेगी। 4 बजे का समय मांगा गया है और राज्यपाल 4 बजे का समय देते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा, या राज्यपाल कुछ समय और मांगते हैं समय नीतीश से मिलने के लिए, ये भी देखना पड़ेगा। राज्यपाल भवन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, और साथ ही साथ बीजेपी एक एंगल को छोड़ के चलना ठीक नहीं है। बीजेपी के भी जो तमाम थिंक टैंक है वो काम कर रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो, लेकिन ये मान के चलिए शिवानी कि नीतीश का तीर जो है वो कमान से निकल गया है, अब तीर निकलने के बाद शायद वापस ना हो। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए यहाँ समझने की ये भी कोशिश करेंगे, जो कि महागठबंधन का समर्थन मिल गया है नीतीश कुमार को, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि एनडीए का मंगल होगा या फिर जेडीयू की लालटेन जलेगी? देखिए रोहिणी, आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा। असल में इसका जवाब लालू की जो पुत्री है उन्होंने दे रखा है। रोहिणी आचार्य जो लालू की पुत्री है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट में कहा है, ये रोहिणी आचार्य के शब्द मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट में कहा है कि राज तिलक